तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बैठकर सीट शेयरिंग का जितना मामला है सबको उन्होंने सुलझा लिया है। अब पटना में आकर सीट बंटवारा होगा। पूरा मामला सेट हो चुका है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग होगा। पहले जिस तरीके से राजद अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि अब कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेगी। वामदल भी अपना उम्मीदवार उतार रहा था। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो कन्फ्यूजन में थी कि कौन सा सीट हमें मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। कांग्रेस की ये शिकायत हमेशा रहती है कि राजद अंत समय में ये बताता है कि कौन सी सीटें कांग्रेस की है, और राजद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में इतनी जल्दबाजी दिखा रहा था कि कांग्रेस की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार रहा था। चाहे औरंगाबाद की बात करें या फिर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, ये दोनों सीटें कांग्रेस की थी, लेकिन यहाँ पर राजद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर एक नाराजगी भी थी। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए थे, और उस दिन जब वो मिलकर निकले तो चेहरे पर एक नाराजगी दिख रही थी। उसके बाद वो दिल्ली गए, उन्होंने शिकायत भी की। फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली गए, वहाँ पर बैठक हुई कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये सब लोग मौजूद थे और वहाँ पर बातचीत हुई सीट शेयरिंग को लेकर। और अब माना जा रहा है कि कांग्रेस के पाले में 7 से 8 सीट आने वाली है और इसको लेकर बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जब वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि हमारी सहमति बन चुकी है, अब पटना में सीटों का ऐलान हो जाएगा कि कौन सी सीटें किसके पाले में गई हुई है। और पटना में बैठक होगी, 1 से 2 दिन में सब सुलझ जाएगा कि कौन सी सीटें राजद के पाले में आई है, कौन सी सीटें कांग्रेस के पाले में गई है, वामदल के पाले में गई है, और कितने सीटों पर राजद, कितने सीटों पर कांग्रेस और कितने सीटों पर वामदल चुनाव लड़ेगा। सब कुछ की सहमति बन चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस भी इस तैयारी में है कि जैसे ही ऐलान होगा हम उम्मीदवार उतारना शुरू कर देंगे। हालांकि उम्मीदवार कांग्रेस के जो भी हैं उसको लालू प्रसाद यादव ने ठोक बजा कर देख लिया है कि वो उम्मीदवार सही है या नहीं है। वो उम्मीदवार सही तरीके से क्षेत्र में फाइट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार मैदान के जो पहलवान हैं उसे लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं और चयनित भी कर रहे हैं। वो देख भी चेक भी कर रहे हैं कि ये पहलवान सही है कि नहीं, ज़बरदस्त फाइट करेगा या नहीं, या फिर यूं ही जाएगा और डमी कैंडिडेट की तरह रहेगा मैदान में और उसके बाद वापस चला आएगा। तो लालू प्रसाद यादव ये भी देख रहे हैं, तो उस उनसे भी ये उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं और बस देर है कि सीटों का ऐलान होना। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, बस जैसे ही सीटों का ऐलान होगा कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर देगा, और जैसे ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा उसके बाद वो फील्डिंग करना शुरू कर देगा कि कौन कौन से लोग होंगे स्टार प्रचारक, कौन कौन से लोग आएंगे फील्डिंग करने। एक नाम तो तय है कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है, बस और उम्मीदवार उतारने बाकी हैं। और कांग्रेस के पाले में 7 से 8 लोकसभा सीटें जो हैं वो जाने वाली है। अब देखिए कौन कौन से सीटें कांग्रेस के पाले में जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।